सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाणा कोपरी कॉलोनीअ में सतगुरु गार्डन जे साम्हूं रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इस सिचुएशन में आपने आज कितने महीनों से छोड़ दिया? साल नहीं, साल है। आपको चलेगा क्या? आपके घर के बाहर ऐसा रहेगा तो मैं वो भी अरेंज कर सकता हूँ। आपके घर के बाहर ऐसा हालत करके दिखा देता हूँ आपको। 4 दिन रहने नहीं देंगे आपके घर वाले। इसका परमानेंट समाधान इनके साथ बैठ के निकालिए, नहीं तो कोई पेमेंट होने दूंगा नहीं। मैं बोलता हूँ इस तरीके से नहीं चलेगा अभी। और हम लोगों ने माता को बोला था कि ये सब उल्टा होना मांगता है, तो माता ने वही किया। हाँ, आप जिस दिन दादा आप जिस दिन आए ना उस दिन यहाँ पे पटाखे फोड़े हमने। मंदिर जरूर बनाएंगे और उसी दिन बात और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसी दिन बात हुई थी कि आपके ऑफिस में आएंगे और यहाँ पे मंदिर बांधना ही है, मतलब बांधना। स्थानिक लोगों से अगर पूछेंगे ना, छोटी मोटी बातें मालूम पड़ती है। 4 साल से ऐसा पड़ा है, 4 साल से 4 साल से जब से ये टेंडर हुआ है ना, आपका अगर टेंडर का निकालेंगे तो 4 साल पुराना ही टेंडर है, शायद उससे भी ज्यादा। 4 साल से इस सिचुएशन में आप लोगों ने पब्लिक को। आपने देखा उल्लासनगर महानगर पालिका के नवनिर्वाचित उपमहापौर अमर लुंड मनपा अधिकारियों और रोड कॉन्ट्रैक्टरों के कार्य प्रणाली और जनता के प्रति लापरवाह रवैये को लेकर डांट फटकार लगा रहे थे। दरअसल उल्लासनगर शहर में MMRDA के माध्यम से चल रहे कंक्रीट सड़क निर्माण कार्यों की हकीकत गुरुवार को तब सामने आ गई जब नवनिर्वाचित उपमहापौर अमर लुंड ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उल्लासनगर कैंप 4 के नेताजी चौक से कुर्ला कैंप तथा नेताजी चौक से कैंप 5 हिललाइन पुलिस स्टेशन होते हुए लाल चक्की चौक तक बनाए जा रहे कंक्रीट रास्ते लगभग तैयार होने के बावजूद कई स्थानों पर छोटे छोटे काम महीनों से अधूरे छोड़ दिए गए हैं। इन अधूरे कार्यों के कारण स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मुख्य तौर पर न्यू इंग्लिश स्कूल के सामने, शिवसागर होटल, साईं आर्केड के बाहर, स्वामी शांति प्रकाश स्टैचू पर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन जगहों पर नाले का कार्य छोड़ने की वजह से स्थानिक नागरिक और दुकानदार लंबे समय से परेशान थे। नागरिकों की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपमहापौर अमर लुंड ने मौके पर मौजूद मनपा अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार को कड़ी डांट लगाई और साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जनता को परेशान करने वाली लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी रुके हुए और अधूरे कार्य तत्काल पूर्ण किए जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी और ठेकेदार पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उपमहापौर के इस सख्त रुख से स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों में राहत की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। राजेश जी, कल के मीटिंग में ही मैंने MMRDA डिपार्टमेंट के तरफ से जो टेंडर हुआ है उस कॉन्ट्रैक्टर को और PWD के अधिकारियों को सबको विजिट के लिए बुलवा लिया था। हम लोगों ने आज विजिट जो स्टार्ट की नेताजी चौक से, जो न्यू इंग्लिश स्कूल के पास में एक नाला है, शिवसागर होटल के पास में जो कलवर्ट पूरी चौकअप है, उसकी वजह से कई व्यापारियों को वहाँ पर दिक्कत थी। उसके बाद हम लोग जो प्रभाग समिति ऑफिस है वहाँ से नाला क्रॉस होके आगे जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने स्वामी शांति प्रकाश स्टैचू है, स्टैचू के पास में एक कलवर्ट है, जो कलवर्ट पिछले 4 साल से ही खुली पड़ी हुई है, उसको बंद करने का भी आज वहाँ पर निर्णय लिया गया। इस तरीके से जो छोटी छोटी परेशानियाँ रास्तों पर दिखाई दे रही हैं, कुछ टॉयलेट का मैंने देखा कि बहुत बुरी हालत में थे, उनको बनाने के लिए भी मैंने निर्देश दे दिए हैं। उनका भी जल्द से जल्द काम चालू हो जाएगा।
उसके बाद हम लोगों ने शिवनेरी हॉस्पिटल रोड पर आज विजिट की। 17 तारीख को मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया था कि ये काम बहुत जल्दी तेजी गति से ही चालू होना चाहिए। उस तेज गति से काम चालू भी था। कुछ डिवाइडर्स वगैरह का वहाँ के लोगों का आपस में बोलना है कि वहाँ पर डिवाइडर्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि रोड बड़ा करने के लिए लोगों के घर तोड़वा दिए गए, डिवाइडर वापस लगवाकर वहाँ पर रोड को और छोटा कर दिया गया। तो वो समस्या का भी समाधान निकालने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मैंने आज बता दिया है कि वह भी डिवाइडर्स किस तरीके से कहाँ पर लगाने चाहिए और किस तरीके से कुछ निकालने भी चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक की सुविधाओं के लिए ये सब रोड बनाए जाते हैं, ना कि आम पब्लिक को तकलीफ देने के लिए। तो पब्लिक के सुझाव भी लिए गए उसमें। आपने जब अधिकारियों के साथ विजिट कर रहे थे तो आपने उनको काफ़ी सारा आपने उनको चिल्लाया भी कि अभी आपकी मनमानी नहीं चलेगी, तो ऐसी क्या चीज़ें? देखिए, 4 साल से प्रशासक राज था। इस प्रशासक राज में अधिकारी बहुत गहरी नींद में थे। फील्ड पर बिल्कुल उन्होंने उतरना छोड़ दिया था। तो उसके वजह से हमेशा देखिए, एक लेबर और एक इंजीनियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंजीनियर को प्लानिंग करके बताना चाहिए, तो इंजीनियर्स नीचे आते ही नहीं थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि उल्टे से उल्टे डिसीजन ही लेते रहते थे। तो उनको सीधा करने के लिए मैं खुद फील्ड पे उतरा हूँ। तो डिपार्टमेंट के लोगों को भी सामने नीचे उतरना ही पड़ेगा और समाधान निकालना पड़ेगा जितनी पब्लिक के प्रॉब्लम्स हैं। आप पैनल नंबर 17 से चुनाव जीत कर आए हो, तो अभी लगातार आपके पैनल में 17 में काफ़ी सारे दौरे कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा शिकायतें वहीं से ही है। तो इन चीज़ों को आप क्या बताओगे, कैसे देख रहे हो? देखिए, पैनल नंबर 17 में प्रचार के समय ही मैंने बहुत कुछ देख लिया था, मगर अभी मैं डिपार्टमेंट के लोगों के साथ वहाँ पर विजिट कर रहा हूँ। जो समस्याएं पुराने समय में पेंडिंग दिखाई दी गई है, मेरे सामने आई है, उन सभी का समाधान जरूर निकालूंगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।